हेलो स्टूडेंट, ओपन डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 6 का मैथ, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 3.7 आपका आज कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका प्लेइंग्स विद नंबर। इसमें 3.6 एक्सरसाइज हम करा चुके हैं। जिस किसी बच्चे ने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखे है तो पहले जाकर उन एक्सरसाइज को देखे, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हम एनसीईआरटी की मैथ से आपका करा रहे हैं, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, किसी बच्चे को अगर 6 क्लास की वीडियो अगर खोजने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसी चैनल पर अपनी अलग, आप डाल सकते हो क्लास 6 मैथ बाय आकाश सर, तो मेरी प्लेलिस्ट आ जाएगी पूरी, तो उसको जाकर आप देख लेना। ठीक है, जितनी वीडियो मैंने कवर कराई है अभी तक वो सभी इस प्लेलिस्ट में आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपका क्या है, एक्सरसाइज 3.7। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ी थी उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम प्रॉब्लम को या सॉर्ट आउट करेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, रेनू परचेज 2 bags और फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, रेनू ने क्या 2 बैग खरीदे और फर्टिलाइजर के, एक का वेट कितना है 75 किलोग्राम और एक का कितना है 69 किलोग्राम। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, आपको मैक्सिमम वैल्यू का एक वेट बताना है जो कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, जो उस फर्टिलाइजर को एग्जैक्ट मेजर कर सकता है, कितने कितने मल्टीपल्स बार वो कर सकता है, उससे मतलब नहीं है, एग्जैक्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने कोई नंबर ले लिया एग्जांपल के लिए 12 और मैं ले लिया 16, 12 किलोग्राम और 16 किलोग्राम। तो क्या करना है आपको एक ऐसा वेट बताना है जो इन दोनों वेटों को मतलब कि एग्जैक्टली पूरा डिवाइड कर सके, पूरा इनको, ठीक है, डिवाइड कर सके। वो कितने टाइम्स करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे सर हम कर लेते हैं 2 से, 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा, आप बोलो सर 6 टाइम्स हो जाएगा। और 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा, आप बोलो सर 2 से 8 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो लेकिन ये तो 2 मैक्सिमम नहीं हो सकता आपका, 2 से मैक्सिमम भी आ जाएगा आपका 4। अगर आप 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 4 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेट आपका कितना आ जाएगा 4 से ज्यादा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। लेकिन अब ये 4 आएगा कैसे। ठीक है, कभी भी देखो, कभी भी अगर लार्जेस्ट मैक्सिमम की अगर कभी भी बात हो तो आपको क्या निकालना है, HCF। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, क्योंकि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। इसलिए अगर कभी लोवेस्ट या लीस्ट की बात हो, लीस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, मिनिमम, बहुत सारे हैं, स्मॉलेस्ट, तो उसमें आपका एलसीएम की बात होगी। उसमें आपकी किसकी बात होगी, एलसीएम की बात होगी। एलसीएम का मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, मल्टीपल, एम से मल्टीपल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं आपका आयसन में, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो एचसीएफ आपने पिछली क्लास में निकालने सीखे थे। तो एचसीएफ अगर आप 12 और 16 के एचसीएफ निकालोगे तो मैंने क्या बताया आपको, दोनों अलग अलग फैक्टर करने हैं। इसके करेंगे 6 बार हो जाएगा, 2 से करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 से 16 करेंगे 2 से 8 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 1 टाइम्स हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ गए हैं आपका। अब एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 2 इसमें भी और 2 आपका इसमें भी, तो 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 इसमें भी और 2 आपका इसमें भी, 2 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं, तो हम ये 3 नहीं लेने वाले, 2 2 जा 4। ठीक है, ऐसे पता चला था कि ये आपका 4 आएगा, 4 3 जा 12 और 4 4 जा
16, तो मैक्सिमम वेट वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। आपको क्या निकालना है, आप बोलोगे सर हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, वेट ऑफ फर्टिलाइजर्स कितना है आपका, आप बोलो सर 75 किलोग्राम। और कितना है, आप बोलोगे सर 69 किलोग्राम। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आपको क्या निकालना होगा, अब आपको एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ ऑफ 75 और 69 कितना आ जाएगा, तो एचसीएफ आपको अलग निकाल लेना है, इधर 75 और 69 एचसीएफ निकालेंगे। 2 से तो होगा नहीं, ये होगा आपका 3 से, 3 से 25 टाइम्स, 2 से नहीं 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। फिर आगे अब बोलो सर ये हो जाएगा 3 से, 3 2 6, 3 3 9 और 23 से 1 टाइम। एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर एचसीएफ हमारा आ जाएगा, देखो 3 इसमें भी है और 3 आपका इसमें भी है, 5 इसमें है, आप बोलो सर 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, आप बोलोगे सर एचसीएफ आ गया आपका 3। एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 3। आप बोलो जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो इससे एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा 3, एचसीएफ आ गया 3। अब आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बताना है आपको। ठीक है, मैक्सिमम वेट कैन मेजर, आपको सॉरी ये जो आपका वर्ड प्रॉब्लम होते है उसमें आपको ये स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। मैक्सिमम वेट कैन मेजर मेजर 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम वेट। तो आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कितना हो जाएगा आपका 3 किलोग्राम। वेट कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 3 किलोग्राम हो जाएगा। आसान में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं आपका। ठीक है, तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या है, 3 बॉयज स्टेप अप टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट, मतलब कि एक जगह से ही वो स्टेप आउट करते हैं, मतलब एक जगह से ही वो अपने स्टेप रखने स्टार्ट करते हैं। देयर स्टेप मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। जो फर्स्ट वाला बॉय है ये स्टेप कितने का रखता है, 63 सेंटीमीटर का। और जो सेकंड बॉय है ये कितने का स्टेप रखता है, आप बोलोगे सर 70 सेंटीमीटर का। और जो थर्ड बॉय है ये कितने का रखता है, आप बोलोगे सर 77 सेंटीमीटर। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन ओवर द डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप। ठीक है, मतलब आपको मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम की नहीं मिनिमम की बात हो गई, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ईच, उनका मिनिमम डिस्टेंस बताना है। ईच शुड कवर, जो कि वो कवर करेंगे, सो दैट कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, मतलब कि आपको ये बताना है कि वो एक स्टेप में कितनी सेंटीमीटर। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, आपको कम से कम डिस्टेंस बतानी है। ईच शुड, जो प्रत्येक को कवर कर सकते हैं, डेट ऑल कैन ओवर द डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप, जो कंप्लीट स्टेप में क्या उसको कवर कर सकते हैं। अब यहाँ मिनिमम की बात हो गई, मिनिमम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आप बोलोगे सर आपने बताया था हमें एलसीएम, क्या बताया था, एलसीएम। ठीक है, तो इन सभी का आपको क्या लेना होगा, आप बोलोगे सर जी बिल्कुल एलसीएम लेना होगा हमको। क्या लेना होगा, आप बोलोगे जी सर एलसीएम। ठीक है, एक का स्टेप, देखो स्टेप होता है जैसे कि आपके पास वो हो गया डॉग हो गया, अगर वो छलांग मारेगा तो हो सकता है थोड़ी लंबी छलांग मार दे 10 मीटर की। ठीक है, और आपके पास कैट हो गई, हो सकता है वो और भी ज्यादा लंबी छलांग मार दे आपके 15 मीटर की। ठीक है, तो आपको ऐसी डिस्टेंस बतानी है कि वो अपनी छलांग में दोनों ही उस डिस्टेंस को कवर कर ले।
ठीक है, वो दोनों ही अपनी छलांग में इस डिस्टेंस को क्या कर ले, कवर कर ले। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम आप बोलो सर 30। डॉग कितनी डिस्टेंस, कितने स्टेप में इसको कवर कर लेगा, आप बोलो सर 3। ठीक है, और कैट कितने डिस्टेंस में कवर कर लेगी, आप बोलो सर 2। 2 स्टेप में इसको कवर कर लेगी। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ऐसा में ऐसे आपको क्या लेना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा। एलसीएम किसका, 63 का, 70 का और 77 का। और एलसीएम आपको आती है कितना होगा, तो अलग अलग एक साथ वो कर लीजिए, 63, 70 और 77। 2 से हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये कितनी, ये आपका होगा नहीं 2 से, ये कितनी 35 बार, ये आपका होगा ही नहीं, आप बोलोगे जी सर। 3 से हो जाएगा, आप बोलोगे सर 21 टाइम्स 35, ये आपका होगा ही नहीं। फिर आपका 3 से, आप बोलोगे जी सर ये 7 टाइम्स हो जाएगा आपका, ये आपका होगा ही नहीं, और ये आपका 77 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे 7 से अगर नहीं 5 से हो जाएगा ये आपका, आप बोलोगे जी सर 5 से 7 होगा ही नहीं, ये 7 टाइम्स हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, आप बोलोगे जी सर 7 से करेंगे, आप बोलोगे सर ये 1, ये 1, ये आपका 11। अब करेंगे 11 से, तो 1 1 और 1 आगे सर, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, और तो शायद कुछ गर्मी ज़्यादा है। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा, आप बोलोगे सर 19, 90, 97 जा कितना होता है, आप बोलो सर 63, 630। और इसकी 11 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 0.396 इतने सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको आंसर सेंटीमीटर में गिवन है तो ये आएगा, अगर मीटर में गिवन है तो आपको क्या करना होगा, इसमें 100 से डिवाइड करना होगा। तो आपको क्या लिखना है, आपको मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर ठीक है, कवर इनकम्प्लीट स्टेप। इनकम्प्लीट स्टेप्स, आप बोलोगे जी कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 69। ये ऐसी डिस्टेंस है, अगर ये बंदा भी कवर करेगा फर्स्ट वाला तो भी कंप्लीट डिस्टेंस कवर करेगा, पॉइंट में आपका नहीं जाएगा, डेसिमल में आपका नहीं जाएगा। आगे सन में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। कहीं मिनिमम की बात हो तो आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, मैक्सिमम हाईएस्ट की बात हो तो आपको एचसीएफ लेना है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन आपका, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, कि अगर पहले लेंथ गिवन है तो स्टार्टिंग में पहले लेंथ गिवन होगी, स्टार्टिंग पहले ब्रेथ गिवन है तो ब्रेथ की बात हो रही होगी, सेकंड बात पे, थर्ड पे आपकी हाइट की बात हो रही है तो हाइट ही गिवन होगी। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप। देखो लॉन्गेस्ट आ गया आपका, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट देखते ही बता दोगे आप सर हमको एचसीएफ लेना है, इसमें क्या लेना है आपको, एचसीएफ लेना है। ठीक है, विच कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। ठीक है, कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। लॉन्गेस्ट टेप बतानी है आपको, कर दीजिए, बहुत इजीली आप कर लोगे। आप बोलो सर लेंथ कितनी है, 825, 675 सेंटीमीटर। हाइट कितनी की बने, ठीक है, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, आगे सन में अब आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है, लॉन्गेस्ट टेप। longest tape can measure
कैन मेजर ऑफ द 3 डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली, कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ कितना हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर हमको एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालना होगा आपको किस किस नंबर का, 825 का, 675 का और आपका 450। आप बोलोगे जी सर, अगर समझ में, ठीक है। अब एचसीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आप बोलोगे सर हमको अलग अलग इनके फैक्टर्स करने होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 825, 675, 450 अलग अलग कीजिए इनके। ये किससे हो जाएगा, आप बोलो सर 3 से हो जाएगा। 3 2 6 कितना बचेगा, 3 7 21, 3 5 15 हो जाएगा। आप बोलोगे सर नहीं होगा, 3 से आप करेंगे 5 से, 5 5 25, 2 बचेगा 5 5 25, 5 से हो गए 11 टाइम्स और 11 से हो गए 1 टाइम। आप बोलोगे जी सर, फिर आगे अब बोलोगे 3 से हो जाएगा। 3 2 6, 3 2 6 और 3 5 15 अब भी हो जाएगा 3 से। कितनी बार हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 7 21 में बचेगा 3 5 15 अब भी हो जाएगा 3 से। 3 2 6, 3 5 15 अब हो जाएगा 5 से, 5 टाइम और 5 से हो जाएगा 1 टाइम। आप बोलोगे जी सर, ऐसा में आप बोलोगे जी। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 से ही हो गए, 2 2 4, 2 2 4 और 2 5 10 हो जाएगा 3 से। आप बोलोगे जी सर। फिर से अभी हमने ये किया था 75 आया था, फिर इसको 3 से करेंगे, आप बोल सर 25 आएगा। अब 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1 आ गया। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब आपको एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 3 इसमें भी और 3 आपका इसमें भी और 3 आपका इसमें भी। आप बोलोगे जी सर, यही लिख देता हूँ मैं एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ जाएगा, थोड़ा इधर लिख देता हूँ। एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3 3 ठीक है, मल्टीप्लाई 5 इसमें है, 5 आपका इसमें भी और 5 आपका इसमें भी। आप बोलोगे जी सर 2 बार, 2 टाइम्स 5 इसमें भी, इसमें भी और आपका इसमें भी। आप बोलोगे जी सर 11 इसमें है, 11 इन किसी में है, आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है आपका। तो बस आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर एचसीएफ हो जाएगा। 3 5 15, 15 5 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 75। तो हाईएस्ट स्टेप वो लॉन्गेस्ट स्टेप कितने कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, आप बोलोगे सर लॉन्गेस्ट स्टेप हमारी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। ठीक है, ठीक है आयसन। तो आपको क्या करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, तो लॉन्ग स्टेप बताने आपको कितने सेंटीमीटर के, जिससे आप मेजर कर सकते हो उसको। उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, अगर लॉन्गेस्ट की बात आ गई तो आपको क्या निकालना होगा, SCM लिखा हुआ है हमने, मिस्टेक हो गई। ये आपका क्या है, SCF, क्या है आपका HCF है आपका। ठीक है, तो आपको SCF निकालना होगा, क्योंकि SCF में आपका क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहीं हाईएस्ट लॉन्गेस्ट की अगर बात होती है तो आपको वहां पर सॉरी, तो अब वहां पर आपको क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, अगर कहीं मिनिमम की, लोवेस्ट की, लीस्ट की बात हो जाए तो वहां पर आपको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, ये चैप्टर में आप यही पढ़ रहे थे। एचसीएफ आपका कितना है 75, तो 75 सेंटीमीटर की जो टेप है उसी से आप इन सभी लेंथ को क्या मेजर कर सकते हो। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12। आपको 3 डिजिट का ऐसा एक नंबर बताना है जो कि आपका इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसके लिए पहले कुछ और समझ लेते हैं हम, एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या समझना है, पहले ये समझना है कि अगर कोई नंबर आपको गिवन है तो उनसे कौन कौन वो, जैसे मैंने बोला कि आपको 6 और आपका 8। अब आपको स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर बताना जो इन दोनों नंबर से आपका डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, स्मॉलेस्ट की बात होती है तो सर आपने एलसीएम बताया है हमको, तो हम एलसीएम निकालेंगे अगर हम इन दोनों का।
ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 24, क्योंकि 24 आपका 6 से भी हो जाता है और 24 आपका 8 से भी डिवाइड हो जाता है। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं आपका। तो स्मॉलेस्ट नंबर आपका जो इन दोनों से आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इसमें कुछ और ऐड कर दूं 6, 8, 12, ठीक है, तो ऐसा नंबर बताना जो आपका इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो आपको क्या लेना होगा, आप बोलो सर एलसीएम। अगर इन तीनों का भी अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 24 ही आ जाएगा। तो आपके सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी कंडीशन में आपको क्या लेना था, आपको एलसीएम लेना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपको 3 डिजिट का ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि जो इन तीनों से आपका डिवाइड हो जाए, तो आपने बोला सर हमने एलसीएम ले लिया, आपका 24 आ गया, लेकिन ये तो आपका 2 डिजिट का ही है। कितने डिजिट का, आपका 2 का, लेकिन आपको निकालना कितने का, आप बोलो सर हमें 3 डिजिट का निकालना है, 3 डिजिट का। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा फिर आपको इसका ही टेबल पढ़ना होगा। जब तक इसके टेबल में आपका 3 डिजिट आपकी ना आ जाए तब तक आपको इसका टेबल पढ़ना है, ठीक है। 24 का टेबल क्या होता है, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, तो आपका 72, 96, तो आपका 112। तो 112 आपका ये आ गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर जो इन तीनों से आपका डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि इन तीनों से आपका कौन सा 24 तो आपका डिवाइड होगा इन तीनों से, और ये नंबर तो 24 से डिवाइड हो रहा है, तो इन तीनों से भी हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में। जैसे कि कोई नंबर 2 और 3, एलसीएम कितना आएगा, आप बोलो सर 6 आएगा। जो नंबर 6 से डिवाइड होगा वो इन दोनों से तो आपका जरूर डिवाइड होगा। 6 के बाद क्या आएगा 12, 18, ठीक है, 24। 2 से 12 डिवाइड हो जाता है, 3 से हो जाता है। 18 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है। 24 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपके पास कॉमन सेंस के ऊपर है, थोड़ा सा अगर लगाओगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन में क्या है आपका, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा नहीं दिख रहा, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। मैंने एग्जांपल भी आपको वही लिए। तो आपको पहले क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। नंबर्स क्या क्या गिवन है आपको, नंबर है आपको सर 6, 8 एंड 12। अब बोलोगे जी सर, तो आपको पहले क्या निकालना होगा, आप बोलो सर पहले हमको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम ऑफ 6, 8 एंड 12। एलसीएम हम यहाँ लिखेंगे, पहले एलसीएम इधर निकालते हैं। 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स हो गए, 4 टाइम्स हो गए, 6 टाइम्स हो जाएगा। 2 से करेंगे 3, ये 2 ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 से करेंगे 3, ये 1 और ये 3, और फिर 3 से करेंगे ये 1 और ये 1 और ये 1। आप बोलोगे जी सर तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा आपका आ जाएगा 20। एलसीएम आ गया 24, लेकिन बात हुई थी आपकी 3 डिजिट की, ठीक है। बात हुई थी आपकी 3 डिजिट की, ठीक है। अब आपको 3 जो डिजिट निकालने वो आपको 24 से निकालने हैं। कहाँ से निकालने 3 डिजिट, आपको 24 से ही 3 डिजिट निकालने। वो आप कैसे निकालोगे, आपको 24 का टेबल ऐसे पढ़ना है जिसमें कि आपका मिनिमम छोटे छोटे पूछा जाए, फर्स्ट बार आपका 3 डिजिट आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 का आपको टेबल आता होगा, अभी मैंने बताया था। 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा आपका 96, और 24 5 जा हो जाता है आपका 120। तो स्मॉलेस्ट आपका क्या, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर आपका आ गया 120, ठीक है, जो कि आपका 6 और 8 और 12 से आपका डिवाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर आपका 24 से डिवाइड हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका क्या आ जाएगा, डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सर आपने बताया 120 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 120 आपका ये हो जाएगा। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये टेबल ऐसे लिखना होगा।
अब बोलो सर हम कैसे पता कितने, अरे आपको 3 डिजिट चाहिए ना, तो जब तक आपकी 3 डिजिट नहीं आए तब तक आप टेबल लिखते रहो। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको नहीं पता होगा कि सर 5 बार, अगर आपको टेबल याद है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, टेबल याद नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे सर आप बोलोगे जी सर बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आपका, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। इसमें भी कंडीशन आपकी ऐसी ही, तो आपको पहले क्या निकालना होगा, एलसीएम। कभी कभार तो ऐसे ही हो जाता है, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो हो सकता है वही आपका 3 डिजिट का आ जाए। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो वही आपका 3 डिजिट का आ जाए। ठीक है, अगर 3 का नहीं आता फिर आपको टेबल पढ़ना होगा उस कंडीशन में। ठीक है, अब आपको नंबर्स क्या क्या गिवन है, आप बोलो सर नंबर्स हमें गिवन है 8, 10 एंड 12। ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना होगा 8, 10 एंड 12 का। 10 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम अलग निकालना पड़ेगा। तो 2 से करेंगे इसको 4 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 से करेंगे 1 टाइम्स हो जाएगा। 3 से करेंगे 1, 5 और 1। 5 से करेंगे 1, 1 और 1। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, 8 3 जा 24, 24 5 जा हो जाता है, आप बोलोगे सर 120। कितना आ जाता है आपका 120। कितना आ जाता है, आप बोलोगे सर 120 आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपका आ गया 120। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ठीक है, आपसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर पूछा था, और लेकिन ये नंबर तो आपका 3 डिजिट का ही आया। अब आपको मल्टीप्लाई करने की कोई कैसी भी नीड है ही नहीं। ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई में से 8, 10 एंड 12 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर आपका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, आगे सर आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका द ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट एंड रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड रेस्पेक्टिवली इफ दे चेंज सिमिल्टेनियसली एट 7 AM। यदि वो आपकी क्या एक साथ कब बजी हो, एक साथ जो आपकी वो लाइट जली हो वो आपके 7 AM पे जली है, तो एट व्हाट टाइम दे विल बी चेंज सिमिल्टेनियसली अगेन, वो आपस में एक साथ आगे कब आपकी जलेंगी। आगे सर आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये आपका कैसे होगा। अब मैंने बोला है जैसे कि कोई लाइट 4 सेकंड पे जल रही है, 6 पे जल रही है और आपका 8 पे जल रही है, 8 सेकंड। ठीक है, तो ये एक साथ आपकी कब जलेंगी, पहले ये चीजें बताओ मुझे। देखो ये अब 4 सेकंड में जलती है तो फिर 8 सेकंड बाद जलेगी, 4 4 के डिफरेंस, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, ये आपकी ऐसे जलती चली जाएगी। ये आपकी 12, 18, 24, 30, 36। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छी। 8 वाले क्या जलेगा आपका, 8 2 आपका, आप बोलो सर 16, 24, 32, 40, 48। ठीक है, ये इतने टाइम पे आपके जलेंगे, अगर स्टार्टिंग है 0 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये पहले 4 सेकंड में जल जाएगी, फिर 4 4 8, फिर 12 16 ऐसे चलती। ये आपकी कैसे चलेगी, पहले 6 है, फिर आपका 12 है, पहले 6 है, फिर आपका 12 है, फिर आपका 18 है। अब ये बोले ये एक साथ कब जली होंगी। अब ये देखो कॉमन क्या है इनमें, 24, 24, 24, ये आपका कॉमन है। जब 24 सेकंड हुई होंगी सारी एक साथ ऐसे जली होंगी आपकी। हाँ समझ में, आप बोलोगे जी सर, लेकिन ये 24 आपका है क्या, 24 आपका एलसीएम, 24 आपका एलसीएम। ठीक है, अगर 6
4 और 8 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। आएगा समझ? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से। ऐसे ही आपको इसमें करना है। 48, 72, 108 का आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। और फिर जितना भी सेकंड आएगा उसको मिनट में कन्वर्ट करके टाइम में ऐड कर देना, आपका टाइम निकल के आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम ये आपका समझ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आपको क्या क्या गिवन है? लाइट चेंजिंग आफ्टर चेंजिंग टाइम ऑफ लाइट्स, कितना? आप बोलो सर एक का 72, एक का 72 है, एक का आपका सर नहीं, एक का 48 है और 108, इतने सेकंड आप बोलोगे जी सर। ठीक है, और ये आपकी स्टार्टिंग में किस टाइम पे जली थी? टाइम ऑफ चेंज सिमिल्टेनियसली, आप बोलो सर 7 AM पे आपकी आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से मैं आपका समझ चुके हैं। ठीक है, अभी आगे कब जलेंगे तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा? एलसीएम, एलसीएम ऑफ 48, 72 और 108, इनका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? एलसीएम के लिए हम अलग पेज ले लेते हैं इनका। 48 कितना है? आप बोलोगे जी सर देखते हैं। 48, 72 और 108 आगे सर आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हमको दिख रहा है। अगर 2 से इसको करते हैं तो 24 टाइम्स, ये आपका 36 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका 54 टाइम्स हो जाएगा। 2 से इसको करते हैं तो आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 18 हो जाएगा। आप बोलो सर 27 हो जाएगा। फिर अगर 2 से करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये आपका होगा ही नहीं। अगर 2 से इसको करते हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ये आपका होगा ही नहीं, ये आपका 27। आप बोलो सर अब 3 से हो जाएगा। 3 1 3, 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से हो जाएगा आपका 1 3 1 1 3, तो आपका आप बोलो सर 3 से हो जाएगा। ऐसा ना आप बोलोगे जी सर। अब इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो एलसीएम के लिए आपको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाता है? आप बोलो सर 48, 48 48 3 जा कितना हो जाएगा? देखो ये 3 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? ये होगा 48। तो 48 9 जा निकाल लेते हैं डायरेक्ट। 48 9 जा कितना होता है? ठीक है, 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 4 जा आपका 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका? आप बोलो तो 43, तो 432 ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया उनका? आप बोलोगे सर आपका एलसीएम आ गया 432। इतने सेकंड है तो एलसीएम आपका सेकंड में आएगा। लेकिन आपसे टाइम पूछा है। क्या पूछा आपसे? टाइम पूछा है। ये आपका सेकंड में है तो आपको इसको मिनट बनाना होगा। ठीक है, टाइम कितना गिवन, टाइम कितना लगा? आप बोलो सर 432। आपका सेकंड में मिनट बनाने के लिए क्या करना होगा? 60 से डिवाइड। 60 से अभी आपका कितने टाइम्स जाएगा? आप बोलोगे सर 16 7 जा 4, 67 जा आपका 420, तो कितना बचेगा? आप बोलो सर 12, तो 7 मिनट हो जाएंगे आपकी और 12 सेकंड हो जाएंगे। आप बोलोगे जी सर। ठीक है, पहले टाइम वो किस टाइम पे आपके एक साथ जली थी? आप बोलो सर 7 AM पे। अब जो टाइम और लगेगा एक साथ जलने में उनको लगेगा, आप बोलो सर 7 मिनट और 12 सेकंड। तो नेक्स्ट किस टाइम पे वो जलेंगे? आपसे ये पूछा था व्हाट विल बी द दे चेंज सिमिलर्ली अगेन। ठीक है, वो आगे आपके किस टाइम आपके चेंज होंगे। ठीक है, तो लिख देंगे दे चेंज सिमुलटेनियसली अगेन। किस टाइम होंगे? आप बोलोगे सर 7 AM में। इस टाइम को अगर आप ऐड कर देते हो, ठीक है,
7 AM में अगर आप 7 मिनट 7 मिनट और आपकी 12 सेकेंड इनको ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 7 मिनट इतनी तो आपकी मिनट हो जाएंगे और 12 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है, और डबल बार लगा के अगर आप लगाना चाहो तो ये आपकी 12 सेकेंड हो जाएंगे, इतना टाइम हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर 7:07 और 12 सेकेंड पे वो आपकी एक साथ जलेंगी। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से भी आपका समझ चुके हैं जो भी आपने समझाया है हमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? 7th क्वेश्चन है, तो 11th क्वेश्चन रह रहे हैं आपके। 11th क्वेश्चन टोटल एक्सरसाइज में। तो 7th क्वेश्चन क्या आपका? 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स 403 लीटर 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of the 3 containers exact number of times. अब मैक्सिमम की बात आ गई, तो मैक्सिमम के लिए आपको क्या निकालना होगा? आप बोलोगे सर एचसीएफ निकालना होगा। कैपेसिटी टैंक 3 टैंकर से कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी ऑफ 3 टैंकर्स कितनी? आप बोलोगे सर 403 लीटर 434 लीटर और बोलो 465 लीटर। ठीक है, आप बोलोगे जी सर लीटर के लिए एल बना देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर बताना, तो आपको क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ ऑफ 403 434 और 465। तो इसके लिए अलग पेज ले लेते हैं। फोर 434 और 465 ये आपका। आप बोलोगे जी सर, तो इसको हम कट करते हैं कितने से? आप बोलोगे सर ये तो आपका 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से देखते हैं। 7 5 35, 5 बचे, 7 से भी नहीं हो रहा सर, 11 से भी नहीं हो रहा, 13 से देखते हैं। हाँ सर 13 से आपका ये हो जाएगा। 13 से करते हैं। 13 3 या 39, 3 बचेगा, 1 बचेगा आपका, 13 1 13 आपका 31 से हो जाएगा, क्योंकि 31 क्या आपका? आप बोलो सर एक प्राइम नंबर है तो 1 टाइम्स हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा आपका 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये आपका कितने से हो जाएगा? आप बोलो सर 3 से तो होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, अभी आपका 31 से हो जाएगा। 31 से 1 टाइम्स हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर ये आपका हो जाएगा 3 से। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, 5 से हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 31 से हो जाएगा आपका 31। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका? अब आप बता दो देख के सर। 13 किसी में भी नहीं है जी सर, बिल्कुल भी। 31 इसमें भी, 31 आपका इसमें भी, 31 आपका इसमें भी। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा आपका 31। आ गए सर में? आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। एचसीएफ आपका आ गया आपका 31। तो इसमें एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा आपका 31। ठीक है, लेकिन आपको मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर पूछा था, लिख देंगे मैक्सिमम कैपेसिटी नंबर कैपेसिटी कंटेनर कैन मेजर। ठीक है, कैन मेजर एग्जैक्टली द टैंकर्स एग्जैक्टली ठीक है, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 31 लीटर।
अगर सर आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम ये आपका समझ चुके हैं, ठीक है, क्या बोला गया था आपका इसमें, ठीक है। आपको 3 कंटेनर गिवन थे, 403 का और 434 का, 465 लीटर्स का। अब आपको मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर पूछा था जो इनको मेजर कर सकता है और वो कितने टाइम्स कर सकता है। मैक्सिमम देखते ही आपके मन में ख्याल आ जाता है, आप बोलो सर एचसीएफ पूछ रहा है इसमें, तो आपने एचसीएफ निकाल दिया और ये आपका आंसर हो गया 31 आपका आंसर हो गया। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब ईच केस में आपका रिमाइंडर कैसे आएगा, आप बोलोगे सर कोई नंबर है आपका जैसे कि 6 और 8, अगर इससे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचना चाहिए, आप बोलोगे सर 3 बचना चाहिए, कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 24। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, आप बोलो सर एलसीएम आ जाएगा हमारा 24, ठीक है। आप बोलोगे प्लीज सर अब एलसीएम आ गया आपका 24, अगर आप 8 से इसको डिवाइड करोगे आप बोलो सर ये तो पूरा पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 6 से करेंगे डिवाइड तो रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन आपसे पूछा रिमाइंडर आपका 3 आना चाहिए, तो इसका मतलब जो नंबर है वो आपका इससे 3 अप होना चाहिए, 3 आपका ज्यादा होना चाहिए इसका। आप बोलोगे जी सर अगर आप नंबर 27 लेते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा, 27 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने बता दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर उसमें जो आपका रिमाइंडर बच रहा है उसको ऐड कर देना है आपको, ठीक है। पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर आपका जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आपको ऐड कर देना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे जैसे आप बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। नंबर्स क्या क्या गिवन है आपको, आप बोलो सर 6, 15 और आपका 18, तो आपको एलसीएम निकालना है 6, 15 और 18। एलसीएम में डायरेक्ट लिख देते हैं इनको 120 आएगा, अगर आप निकालना चाहते हो इधर आप निकाल ही सकते हो। 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा, आपका होगा ही नहीं, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। 3 आपका 3 से होगा, 3 से 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, और 3 से 3 टाइम्स, फिर आपका 3 से 1, 5 ये 1 हो जाएगा, फिर ये आपका 5 से हो जाएगा, 1 1 और 1। आगे से ना आप बोलोगे जी सर तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, मल्टीप्लाई कर लिया आपका यही आएगा, 3 2 जा 6, 6 6 जा नहीं, 3 2 जा 6, 6 3 जा आपका 18, 18 और 5 जा आपका 19, मिस्टेक हो गई है, आपका क्या आ जाएगा 19, ठीक है। मुझे लगा 120 भी आपका इन तीनों नंबर से आपका हो जाता है, ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट होता है आपका। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो 90 आपका ऐसा जिन दोनों से आपका तीनों से आपका कट जाएगा, तो 90 आ गया आपका। अब आपसे पूछा इस केस में आपका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, ठीक है, लीव रिमाइंडर, जो आपका रिमाइंडर आना चाहिए वो कितना है, आप बोलो सर रिमाइंडर आना चाहिए आपका 5, ठीक है। तो आपको वो नंबर बताना है, ठीक है। तो क्या लिखना है, नंबर विच डिवाइडेड बाय 6, 15 and 18 and leave remainder आपका कितना आना चाहिए, आप बोलोगे सर 5। तो आपको क्या करना है, एलसीएम में इस रिमाइंडर को ऐड कर देना, वो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 95, कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 95 आपका आंसर आ जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 15 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 5 बचेगा, 15 से करोगे 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, 18 से करोगे आपका 5 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आपका 6 बचेगा। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2-3 क्वेश्चन और रह रहे, जल्दी जल्दी से इनको खत्म करते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। इसमें तो सीधा सीधा आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो पहले आपको एलसीएम निकालना है इनका, ठीक है। नंबर्स क्या क्या गिवन है आपको, नंबर से आपको 18, 24 और आपका 32, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका,
18, 24, 32। तो आप बोलो सर एलसीएम अलग निकालने, तो 18, 24 और आपका 32, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स और 12 टाइम्स, 16 टाइम्स, 2 से 9, 6 और 8, 2 से करेंगे 9, 3 और 4, 2 से करेंगे 9, 3 और 2, 2 से करेंगे आपका ये 9, 3 और ये 1, 3 से करेंगे आपका 3, 3, 3, ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे आपका 1, 1, 1, 1। ठीक है। आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ चुके हैं आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एलसीएम कितना होगा इनका। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा आपका कितना हो जाएगा 32, 32 3 जा कितना हो जाएगा आपका 32 के 3 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 96, कितना हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा आपका। डायरेक्ट 32 में डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा 9, 32 में डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28, 288, कितना आ जाएगा एलसीएम 20, 288 आ जाएगा आपका एलसीएम। आप बोलोगे जी सर वो या ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली किससे डिवाइडेड होगा आपका, आप बोलो सर 18, 24 और आपका 32 से कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर लेकिन 288 है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया जैसे 3 की कंडीशन में आपको 4 डिजिट तक ले जाना है 288 का टेबल पढ़ के। आप बोलो सर 288 का टेबल तो हमें भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, ऐड कर करके कर सकता आप। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 8 16, 2 8 16 1 17, 2 4 जा नहीं 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक है, 2 से फिर मल्टीप्लाई, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका 3 आ जाएगा, 2 का टेबल लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4, इन दोनों को ऐड कर दोगे 6। ठीक है, अब 2 में 6 को ऐड कर देंगे 8, फिर 2 में 8 को ऐड कर देंगे 10, 2 में 10 को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 12। तो ऐसे आपका टेबल बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें करना है, अगर इसमें इसको ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा, वो 3 टाइम्स बन जाएगा। 8 और 6 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 14, कैरी 1, 8 और 7 15, 15 और 1 16, कैरी 1, 5 और 2 7 और 1 8। अब बोलो सर इसमें इसको फिर ऐड कर दीजिए तो आपका 4 वाला आ जाएगा, 8 और 4 आपका 12, कैरी 1, 8 और 6 14 और 15, कैरी 1, 2 और 8, 2 और 8 आपका 10, 10 और 1 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 11। ये आ गया आपका 4 डिजिट का। कितने डिजिट का आ गया, आप बोलोगे सर ये आ गया आपका 4th डिजिट का। ठीक है, लेकिन आपसे कितने डिजिट, हाँ 4 डिजिट का ये आपसे पूछा था, ये आ गया 4 डिजिट का। तो कौन सा नंबर हो जाएगा, आप बोलोगे सर नंबर हो जाएगा आपका 1152, 1152 ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से हम समझ चुके हैं। आपको 4 डिजिट का निकालना था, तो आपका जो एलसीएम आया उसी का आपको टेबल पढ़ना है। ठीक है, जो आपका एलसीएम आया उसी का आपको टेबल पढ़ना है। जितनी बार वो आपका, जब तक आपको वो आपको 4 डिजिट से का पूछा है, जब तक 4 डिजिट का नहीं आ जाता तब तक आपको वो टेबल पढ़ते ही रहना है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इनका आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम आप खुद निकाल लोगे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 36। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब देखो ये आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं आपके, मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर आपके वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, नथिंग कॉमन, समथिंग इज नॉट कॉमन, कुछ भी उनमें कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है उनमें। आप बोलोगे जी सर इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो बस डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। 9 4 जा 36, 12 5 जा 60, 6 5 जा आप बोलो सर 30, 15 4 जा 60। ठीक है,
ऑब्जर्व, देखो नीचे लिखा हुआ ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन दी ऑब्टेन एलसीएम इज द एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इन ईच केस। इनमें ऑब्जर्व किया आपने, इनमें कॉमन प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। कौन सी लग रही है? इनका अगर आप एलसीएम निकालते हो तो बस आपको उन दोनों नंबर्स का क्या करना होगा? प्रोडक्ट करना होगा ईच केस में। क्यों? क्योंकि वो दोनों नंबर आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत अच्छे से हम ये आपका समझ चुके हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है। और इस एक्सरसाइज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बनाइए इसको जल्दी से। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। जिनमें एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है। अगर उनमें आप ऑब्जर्व करते हो, इनमें आपको वही नंबर आपका क्या आ जाता है? वही नंबर आपका एलसीएम आ जाता है। अगर आप एलसीएम निकालोगे इनका, देखो 5 क्या है? 20 का फैक्टर है। 5 के टेबल में आपका 20 आता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलो सर एलसीएम हो जाएगा आपका 20 ही। देखो 18 जो 6 के टेबल में आता है, आप बोलोगे जी सर, तो 18 आपका क्या हो जाएगा? 18 आपका क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 18 ही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। 48 12 के टेबल में आता है, आप बोलोगे जी सर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। 45 जो 9 के टेबल में आता है, आप बोलोगे जी सर, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 45 आपका 9 के टेबल में आता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर एलसीएम हो जाएगा आपका 45, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन। इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया? अगर कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, अगर आप उनका एलसीएम निकालोगे तो वही नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और ये पूरी क्लास भी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने बहुत इजीली से यहाँ पे करवा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और अच्छी वीडियो के लिए O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जिस बच्चे को अगर कुछ डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, CBSE बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, ठीक है। उसमें चैनल बना दिया है व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया गया है आपका यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के नाम से, डाउट ग्रुप के नाम से, ठीक है, CBSE बोर्ड के नाम से, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी है तो सैटरडे टू संडे ये ग्रुप आपके लिए ओपन रहता है, ठीक है, वरना इसको बंद कर देते हैं। आपको कोई क्वेरी सैटरडे संडे में आप इस ग्रुप में अपनी क्वेरी भेज सकते हो, आपको इसका आंसर जरूर मिलेगा। जिस बच्चे की जैसी क्वेरी होगी 6 से लेकर 12th क्लास तक किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों के पास ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। धन्यवाद।